कि आज के युवा के पास सब कुछ है, उसके पास एक स्मार्टफोन है और उसके भीतर सब कुछ है, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो है मन की शांति। लगाव, अटैचमेंट और प्रेम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लगाव को प्रेम समझ लेते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है दैट यू आर फीलिंग लोनली? हर चीज़ तर्क से सिद्ध नहीं होती है, कई चीज़ दिमाग से नहीं, दिल से सोची और समझी जाती है। भगवान से जुड़ने के दो ही रास्ते, संगीत और आध्यात्मिक। आज का युवा कामयाबी चाहता है, आज का युवा प्रेम चाहता है, आज का युवा सब कुछ चाहता है, लेकिन इस चाहत के साथ साथ उसके पास जो आता है इनसिक्योरिटीज़, असुरक्षा, बेचैनी, और इन सब का एक जवाब है जो एक ऐसी गुरु, एक ऐसी हस्ती दे लेकर आई हैं जो शायद उस असुरक्षा से उन्हें दूर करते हैं, आत्मबोध का आपको थोड़ा सा अनुभव कराते हैं, एक ऐसा कॉन्सर्ट जो आपको आपसे मिलाए। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एक धार्मिक गुरु चित्रलेखा जी, देवी चित्रलेखा जी, जो उन्हीं शब्दों के, उन्हीं सवालों के जवाब धर्म की एक लय से देती हैं। नमस्कार देवी जी। नमस्कार, राधे राधे। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? एकदम बेहतरीन। चित्रलेखा जी, जैसे मैंने शुरुआत करी इस शो की, बहुत से सवाल होते हैं जी। और कभी कभी किताबों में या हमारे पास उनके जवाब नहीं होते, या कह सकते हैं कि हमारे भीतर शायद वो जवाब छुपे होते हैं, बस हमें उस आत्मबोध की आवश्यकता होती है। जी। सबसे पहले आप मुझे अनंत नाद के बारे में बताइए, क्या है ये? देखिए, जैसा आपने कहा, हर चीज़ तर्क से सिद्ध नहीं होती है, कई चीज़ दिमाग से नहीं, दिल से सोची और समझी जाती है। और हमारा जीवन जिस तरह का है, वहाँ हमें कुछ समस्याओं का समाधान जानने के लिए एक ऐसा वे चाहिए जहाँ हम बैठ कर के अपने आप से बातें कर सके, अपने आप को जान सके, अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर सके, अपने आप को जीवन की जितनी भी अशांतियाँ उनसे कहीं ना कहीं निकाल करके आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़ सके। तो अनंतनाद उसका एक बहुत बड़ा रास्ता है। हमने हमेशा कहा है कि भगवान से जुड़ने के दो ही रास्ते, संगीत और आध्यात्मिकता। तो ये दोनों के प्लेटफॉर्म अलग अलग थे, हमने उसको एक जगह लेकर के आए कि संगीत भी हो लेकिन वो आध्यात्मिकता में डूबा हुआ हो, क्योंकि म्यूज़िक कान में पड़ते ही हमारे दिमाग में, हमारे दिल में एक अजीब सा और आनंद में सुकून मिलता है। बहुत आदमी परेशान हो तो वो संगीत सुनेगा, म्यूज़िक सुनेगा, क्योंकि संगीत भी एक आराधना है। आराधना है, भगवान से, ईश्वर से जोड़ने के लिए, स्वर से ईश्वर की ओर ले जाने का रास्ता है। तो अनंतनाद, ये जो हमने एक स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट नाम लेकर के, ये नहीं है कि ये कोई केवल हिप हॉप है या ऐसा, इसमें हम शास्त्रीय संगीत, इसमें हम आध्यात्मिक संगीत, इसमें हम आध्यात्मिक जो हमारे पुराने मीराबाई, सूरदास, इनके जो भाव इन्होंने आज से 500 साल पहले लिखे, उनको फिर से लोगों तक पहुंचाने का भाव, कुछ चैंट्स लोगों तक पहुंचाने का भाव। तो ये मेरी एक बहुत पुरानी और बहुत पहली एक इच्छा थी कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, समय से सब होता है। तो वो अब जा कर के समय आया। अल्फांजो, ट्राइबाइब, इनसे हमारी बात हुई और हमने निश्चय किया कि इस बेस्ट टाइम पर हम इस म्यूज़िकल स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट को लोगों तक लेकर के आए। तो हमने फिर चुनाव किया कि कहाँ इसको करें, तो हमें समझ आया कि भारत का दिल दिल्ली है, तो दिल्ली से इसकी शुरुआत की जाए, क्योंकि यहाँ एक तो लाइफ भी बहुत भाग दौड़ भरी है। ऐसे में अगर कहीं उनको शांति मिल सकती है तो हमें देनी चाहिए। तो इसलिए इसको इसी महीने से, यानी 23 अगस्त को पहला इसका ग्रैंड प्रीमियर दिल्ली में यशोभूमि में हम करने जा रहे हैं। आई होप जितने भी लोग वहाँ आएंगे, इसको सुनेंगे, मुझे पक्का यकीन है कि वो जब अंदर आएंगे, बहुत सारे जीवन के स्ट्रेस को भले लेकर के आए, लेकिन जब वो बाहर जाएंगे तो एकदम खाली और हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और वृंदावन को अपने साथ लेकर जाएंगे। मुझे आपकी बात से कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है, जैसे हमने शुरुआत करी कि आज के युवा के पास सब कुछ है, उसके पास एक स्मार्टफोन है और उसके भीतर सब कुछ है। अपना आधे से ज़्यादा क्या, अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम वो सोशल मीडिया को देता है, वो डूम स्क्रोलिंग को देता है। सब कुछ होने के बावजूद आज उसके पास करियर भी है, तमाम सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो है मन की शांति। तो क्या आप कहेंगी कि इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सल्यूशन है, वो इस तरह के कॉन्सर्ट्स हैं उन युवाओं के लिए? बिल्कुल है। देखिए, देयर इज
मैनी ऑप्शंस। पहले मैंने कथा के माध्यम से लोगों को इस चीज़ से जोड़ा, मन की शांति, जो जीवन का स्ट्रेस है। लेकिन अब मुझे लगा कि कथा तो है ही है, बट कथा 3 घंटे 7 दिन, शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना उससे इन्वॉल्व ना कर पाएँ। तो क्यों ना एक दिन ऐसा निकालें, एक शाम ऐसी हो जहाँ सब लोग बैठ कर के भगवान की ही बातें करें, लेकिन संगीत के माध्यम से करें। उनके लिए भगवान से अटैच होना, इससे अच्छा माध्यम और कोई नहीं हो सकता। हर आदमी को वही चाहिए। जैसा आपने कहा कि सब कुछ है, लेकिन आप कुछ भी पा कर के अगर मन से खुश नहीं है, सुकून नहीं है, तो आपके लिए सब चीज़ ज़ीरो लगती है। आपको हर कामयाबी अपने सामने कड़वी लगती है। तो उसको मिठास से भरने के लिए ये अनंतनाद एक पहलू है, जिसके माध्यम से लोग उसी शांति को, उसी फील को, उसी ऑरा को, जैसे मैंने कहा आप वृंदावन की बात करते हैं, हम ब्रज की बात करते हैं, तो वो ब्रज में जब कभी आप नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से, तो हम चाहते हैं कि वृंदावन चल के आपके पास आ जाए। तो वो भक्ति लय जो वृंदावन और मथुरा की वही गलियों में feel है, आपको वो आप वहाँ महसूस कराने वाली हैं। चित्रलेखा जी, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिश्ते बनते तो हैं लेकिन बहुत जल्दी टूट रहे हैं। प्रेम की अगर बात की जाए, लव एंड अटैचमेंट, प्रेम और लगाव, क्या यही कारण है कि इन दोनों में हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं और रिश्ते बहुत जल्दी टूट रहे हैं और हमें उन रिश्तों की गहराई समझ में नहीं आ रही है? क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? दोनों बहुत अलग चीज़ है। लगाव, अटैचमेंट और प्रेम, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लगाव को प्रेम समझ लेते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक पंछी, एक तोता पिंजड़े में कैद रहे आपके सुख के लिए, क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपने उसको कैद कर रखा, ये लगाव है। पर ईश्वर ने उसे खुला आसमान दिया, ये ईश्वर का प्रेम है। लगाव हमसे कई चीज़ छीन लेता है, हमें बंधन में बांध देता है, जबकि प्रेम आज़ादी देता है। तो ये दोनों का अंतर हमें समझना होगा। रिश्तों में भी, अपने आसपास की चीज़ों में भी, आप किसी को भी बांध नहीं सकते हैं, चाहे आप कितना भी लगाव दिखा दीजिए। हाँ, प्रेम से बांधा जा सकता है। प्रेम से तो भगवान भी बंध गए, तो इंसान तो बहुत छोटी चीज़ है। वो खुद बंधेगा, आपको सिर्फ प्रेम करना है। आपको प्रेम करना है। आपके प्रेम को देख कर के, प्रेम की शक्ति उसे आपके पास खींच करके लाएगी। हो सकता है जीवन के कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव होते हैं, या आपकी उस प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं। आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम तो देते, लेकिन सामने वाला, तो वो आपके लिए बना नहीं। आप उस व्यक्ति के पीछे अपना समय, अपना जीवन क्यों बर्बाद करते हैं? जहाँ आपके लिए बना है, जो आपके प्रेम की महत्व को समझता है, वो कहीं ना कहीं से आपको खोज लेगा और उस चीज़ की वैल्यू भी करेगा। चित्रलेखा जी, आप इसी समय पिछले साल अटलांटा में थी। सिर्फ देश में नहीं, आप विदेशों में भी भक्ति की, धर्म की धाराओं को बहा रही हैं। एक लय आपने शुरू की है, और सबसे बड़ी बात, यू आर लाइक माई एज, यू आर दी, लाइक आई कैन से यंगेस्ट स्पिरिचुअल लीडर, क्योंकि आप बचपन से ही आप मैं कहूँगी कि जो 18 पुराणों, महापुराणों में से एक पुराण है भगवत गीता, उसको आपने बचपन से ही अपने अंदर ऐसे संग्रहित कर लिया और फिर आज तक उसे दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। जब आप अटलांटा में थी, अब वहाँ के युवाओं से मिली, वहाँ के मनुष्यों से मिली, क्या लगता है आपको उनका सोचने का तरीका या भगवान को देखने की दृष्टि यहाँ भारतवासियों से या फिर वहाँ रहने वाले भारतवासियों से कैसे अलग है? क्या आपको कुछ ऐसा चेंज फील हुआ भक्ति में वहाँ? देखिए, सिर्फ अगर पर्टिकुलरली एक एज, युवाओं की बात की जाए, तो हाँ, वहाँ थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि एक बचपन में जो हम, जैसे भारत में युवाओं को मंदिर ले गए, वहाँ कुछ सुना दिया, घर में दादी नानी है तो उन्होंने कोई हमें संस्कृत का श्लोक याद करा दिया, उस चीज़ की वहाँ युवाओं में थोड़ी कमी है, क्योंकि जॉइंट फैमिली नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स अलग रहते हैं। तो युवाओं की बात करें तो थोड़ा सा मुझे कंपेयर टू भारत अभी चीज़ों को बहुत सुधारने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर लोगों की, श्रद्धालुओं की बात करें, तो वहाँ पर धर्म को लेके, कथाओं को लेकर के बहुत अच्छा रुझान है लोगों का। इसका एक कारण ये भी है कि वो अपने देश को छोड़ के वहाँ गए हैं, तो
अपने देश से कोई आता है, अपने धर्म को लेके कोई आता है, तो उन्हें ऐसा लगता है पलकों पे बिठा लें। इतना प्यार, इतना स्नेह, धर्म के लिए अब समय देना, जॉब करके आ रहे हैं 5 बजे, फिर सीधा कथा में आ गए, कथा को सुना, तो उन्होंने धर्म को एक प्रायोरिटी बनाया है, बनाया ये आपको फील है, होगा? ये बिल्कुल है। और वो उस चीज़ के लिए समय देते हैं, मंदिर जाते हैं, कथा सत्संगों को श्रवण करते हैं, और चाहते भी हैं कि उनके आगे आने वाली जनरेशन अपनी भारत संस्कृति से कट ना हो जाए, वो चलती रहो। यही कारण है कि हम क्यों जाते हैं विदेशों में कथा करने। लोगों को लगता है शायद घूमने जाते हैं, मज़े करने जाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ही यही है। मैंने तो ऐसे ऐसे देशों में कथा करी जहाँ हिंदू धर्म ही नहीं है, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, अभी लास्ट क्रूज़ में जाके कथा करी। वहाँ सुनने वाले वहाँ के लोग नहीं आते, अपने भारत से जाते, पर मेरी इच्छा है कि यहाँ की संस्कृति चाहे जैसे भी जाए, वहाँ के ऑरा में जाए, वहाँ की हवा में जाए, तो लोग उसको सुन करके कुछ उससे अच्छा फील कर सकें। अच्छा चित्रलेखा जी, यू हैव अ डिफरेंट ऑरा, है ना? एक अलग तेज है आपके चेहरे पे, और शायद आपको ये बात ना पता हो, लेकिन तमाम ऐसे सवाल होते हैं जो कहीं और होते हैं, और आपकी एक रील देखकर वो एक उलझन जो है वो सुलझ जाती है। बहुत सारे जवाब आपकी कुछ वीडियोस, या फिर कहेंगे भगवत गीता उन्हें दे देती है, कृष्ण की भक्ति उन्हें दे देती है, भाव उन्हें दे देता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है दैट यू आर फीलिंग लोनली, और आप अकेली हैं, और तब आप क्या करती हैं? मतलब जैसे आप बहुत सारे लोगों को जवाब दे रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के उत्तर हैं, लेकिन आप, क्या कभी ऐसा होता है कि अरे मैं परेशान हूँ, अब जीवन अच्छा नहीं लग रहा है, अब कुछ अच्छा, क्या ऐसा कभी होता है आपके साथ? बिल्कुल होता है, क्योंकि इंसान ही है। कोई जो आपको कुछ शिक्षा भी दे रहा है वो भी इंसान ही है। हमारे टीचर्स भी जो होते हैं वो सबको पढ़ाते हैं, लेकिन उनके पास भी कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती होंगी कि जो उनको सॉल्व करने के लिए उनको किसी के पास जाना पड़ता है। इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है, परफेक्ट ज्ञानी कोई नहीं है, सबको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से प्राप्त करना होता है। अगर मेरी अपनी पर्सनल बात करूँ तो लाइफ के चैलेंजेस हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं। मुझे लगता है सबका उसको टैकल करने का तरीका अलग अलग है। जैसे शायद लोग मुझे सुनते, मैं भी हूँ जो लोगों, बहुत सारे महापुरुषों को सुनती हूँ, या मेरे लिए बेस्ट तरीका जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया वो है नाम जाप। जब भी कोई ऐसी जीवन की परेशानी आए, अगर आप गाड़ी को चलाना चाहते हो तो फ्यूल आपको डालना पड़ेगा, तभी गाड़ी चलती है। तो दिमाग में जब तक आप भगवान का नाम नहीं डालते तो अपने आप दिमाग जो है वो धीरे धीरे हैंग करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए मेरी डेली बेसिस की जो प्रैक्टिस है चैंटिंग, साथ साथ में जब कभी ऐसी सिचुएशन आई भगवान के सामने बैठा, थोड़ा उनके सामने अपने कभी मन की- शिकायतें करी उनसे कि क्या कर रहे हो? नहीं, शिकायत कभी नहीं करी, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने इतना दे दिया है कि अब भी शिकायत करेंगे तो बोलेगा भाई तू कहीं और ही जा। जब तुझे इतना दे दिया और अब भी तू धन्यवाद नहीं कर पाया। मुझे लगता है भगवान के सामने तो जितना हो सके धन्यवाद दो, हर सांस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चित्रलेखा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जी। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक्स फॉर कमिंग इन जागरण। श्रोताओं, दर्शकों, आज चित्रलेखा जी हमारे यहाँ आई, और यहाँ हमें फॉर अ रीज़न हमने यहाँ इन्हें बुलाया, क्योंकि वी थिंक जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है, जो सोसाइटल प्रॉब्लम है, आज का यूथ जिन परेशानियों से जूझ रहा है, आज का मनुष्य जो सफलता की उस दौड़ में, रफ्तार में सवार तो है, अग्रसर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को खोता जा रहा है। एक तरफ वो इंडस्ट्री भी बढ़ रही है रिहैबिलिटेशन की, रिलैक्सिंग की, हीलिंग की, और एक तरफ ये इंडस्ट्री भी बूम कर रही है। तो ये जो हीलिंग इंडस्ट्री है ये थोड़ी सी कम बढ़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कोई आत्मबोध करे। रिक्वायरमेंट है उस बैलेंस को क्रिएट करने की, सृष्टि में, प्रकृति में, विश्व में, ब्रह्मांड में। तो आप आइए, अनंत नाद का हिस्सा बनिए, चित्रलेखा जी की इस नई पहल का हिस्सा बनिए। आप देख रहे थे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे।